नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी की। फार्मेसी जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अपने पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मेडिसिन सेल करती है और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फार्मेसी की स्थापना 2014 में धर्मिल सेठ और डॉक्टर धवल शाह ने मिलकर की थी और आज कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 30,000 करोड़ और कंपनी की पेरेंट कंपनी है एपीआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अब फार्मेसी तैयारी कर रही है अपना आईपीओ लाने की, जिसके लिए कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस डिपॉजिट किया है सेबी के पास अप्रूवल के लिए। और अगर सेबी प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल कर दे देती है तो फार्मेसी अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू करेगी अपना आईपीओ के लिए। लेकिन उस प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट 3 ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं एससीडीए और सीएआईटी के द्वारा। एससीडीए मींस साउथ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और सीआईटी मींस कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो 3 ऑब्जेक्शंस क्या रेज की गई हैं एससीडीए और सीआईटी के द्वारा। फिर हम समझेंगे उन ऑब्जेक्शंस को डिटेल में और उनके रीजंस को वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें सेबी क्या डिसीजन ले सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्शन में एससीडीए और सीआईटी का कहना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो हमारे देश में मेडिसिन को रेगुलेट करता है उसमें ऑनलाइन मेडिसिन सेल करने के लिए कोई रूल्स या प्रोविज़न ही नहीं है। इसलिए जितनी भी कंपनीज ऑनलाइन मेडिसिन सेल कर रही हैं वो इलीगल तरीके से मेडिसिन सेल कर रही हैं। सेकंड ऑब्जेक्शन में एससीडीए और सीआईटी का कहना है कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और कंपनीज जो ऑनलाइन मेडिसिन सेल कर रही हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर मेडिसिन सेल कर रही हैं। थर्ड ऑब्जेक्शन में एससीडीए और सीआईटी का कहना है कि फार्मेसी ने थायरोकेयर को अक्वायर किया है, मींस परचेज किया है, लेकिन परचेज का प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना बाकी है और बिना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के ही फार्मेसी अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में थायरोकेयर को अपना सब्सिडरी शो कर रहा है। अब जैसे कि अभी फार्मेसी ने जो अपना प्रोस्पेक्टस डिपॉजिट किया है सेबी के पास उसमें भी फार्मेसी ने थायरोकेयर को अपना सब्सिडरी दिखाया है। ये थी 3 ऑब्जेक्शंस और अब 3 ऑब्जेक्शंस को डिटेल में समझेंगे और सबसे पहले समझेंगे और जानेंगे कि वो कितनी वैलिड है और उनके क्या रीजंस रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्शन की। फर्स्ट ऑब्जेक्शन में हम बात करेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की। हमारे देश में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मेडिसिन को रेगुलेट करता है। एक्ट के अनुसार अगर कोई भी मेडिसिन सेल करना चाहता है तो उसे पहले लाइसेंस लेना होता है ड्रग्स अथॉरिटी से। बिना लाइसेंस के कोई भी मेडिसिन सेल नहीं कर सकता। हाँ, एक्ट में ऑफलाइन मेडिसिन सेल करने के लिए तो रूल्स हैं, लेकिन कोई अगर ऑनलाइन मेडिसिन सेल करना चाहता है तो एक्ट में उसके लिए प्रोविज़न या रूल्स है ही नहीं। तो यही इसी कारण की वजह से एसोसिएशन और ट्रेडर्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए। उनका कहना है कि जब एक्ट में कोई रूल्स या प्रोविज़न ही नहीं है तो कोई भी कंपनी ऑनलाइन मेडिसिन कैसे सेल कर सकती है। और इसी पे हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि गवर्नमेंट रूल्स पे काम कर रही है और जल्द ही रूल्स लेकर आने वाली है जो ताकि ऑनलाइन जो मेडिसिन सेल हो रही है उसे रेगुलेट किया जा सके। इसके साथ आपको एक और बात समझना ज़रूरी है, वो है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेडिसिन को टोटल 25 शेड्यूल्स में बांटा गया है और सबसे उन 25 शेड्यूल्स में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं वो हैं शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल एक्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी मेडिसिन इन शेड्यूल्स में कवर्ड होती है उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप मेडिसिन परचेज कर रहे हो वो इन 3 शेड्यूल्स में आती है या नहीं है, मींस शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल एक्स में। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल आप जो मेडिसिन परचेज कर रहे हो उसके स्ट्रिप के पीछे चेक कीजिए। उसके पीछे अगर वो मेडिसिन इन 3 शेड्यूल्स में कवर्ड होगी तो उसके पीछे लिखा होगा कि ये मेडिसिन शेड्यूल एच में या H1 में एक्स में कवर्ड होती है और ये बिना डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं खरीद सकते या नहीं बेच सकते। और अगर किसी मेडिसिन के स्ट्रिप पे किसी भी शेड्यूल का नाम नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि वो मेडिसिन इन 3 शेड्यूल्स में कवर नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जो है इंटरिम ऑर्डर, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को आधार बनाकर लिखा है कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक और जब तक गवर्नमेंट ऑनलाइन सेल मेडिसिन सेल पे कोई रूल नहीं ले आती तब तक कोई भी कंपनी ऑनलाइन मेडिसिन सेल नहीं कर सकती। और ये केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसका कोई फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अगर किसी को दिल्ली हाई कोर्ट का वो ऑर्डर देखना है 2018 का तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ सकते हो। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि जब एक्ट में कोई रूल या प्रोविज़न नहीं है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2018 ऑर्डर के अकॉर्डिंग कहा है कि भाई मेडिसिन ऑनलाइन सेल नहीं हो सकती, तो फिर इतनी सारी कंपनीज ऑनलाइन मेडिसिन कैसे सेल कर रही हैं। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए फार्मेसी का कहना है कि क्योंकि फार्मेसी एक इंटरमीडिएटर का काम कर रही है, इंटरमीडिएट मीन्स एग्रीगेटर की तरह काम कर रही है, उनका टाई अप है कुछ ऑफलाइन मेडिकल स्टोर के साथ
जो कि रेगुलेट मतलब कंट्रोल करते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और मेडिकल स्टोर के पास एक वैलिड लाइसेंस भी अवेलेबल है। तो जब भी फार्मेसी को एक ऑर्डर रिसीव होता है, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी उन रजिस्टर्ड मतलब कि जिनके पास लाइसेंस केमिस्ट हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो जहाँ पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कस्टमर को कॉल करता है और ऑर्डर की कंफर्मेशन लेता है, और उसके बाद जब कंफर्मेशन मिल जाती है उसके बाद वो ऑर्डर पैक किया जाता है और कुरियर बॉय उस ऑर्डर को पिक करता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। अब क्योंकि फार्मेसी इस पूरे प्रोसीजर में स्टॉक नहीं रख रही है मेडिसिन का, वो सिर्फ एग्रीगेटर मतलब इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है, वो फिर भी एक कनेक्ट कर रही है कस्टमर को और ऑफलाइन मेडिकल स्टोर्स को, तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा फार्मेसी का कहना है। लेकिन SCDA और CAIT का कहना है कि अभी भी ऑनलाइन कंपनीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन 3 शेड्यूल्स मींस कि जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, शेड्यूल H, शेड्यूल H1 और शेड्यूल X के आने वाली मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल कर रही है। और अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्शन की। थर्ड ऑब्जेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट मीन CCI एक्ट के अनुसार कोई भी कंपनी अगर दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसे CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होता है, और जब तक CCI अप्रूवल नहीं दे देती है वो कंपनी अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में दूसरी कंपनी जिसको वो परचेज कर रही हो उसको उसका नाम नहीं दिखा सकती है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि फार्मेसी ने अभी थायरोकेयर को अक्वायर किया है रिसेंटली, लेकिन उसका अप्रूवल अभी पेंडिंग है CCI के पास। फिर भी फार्मेसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में थायरोकेयर को अपना सब्सिडरी शो किया है, जैसे कि अभी उन्होंने फार्मेसी ने अपना प्रोस्पेक्टस डिपॉजिट किया IPO के लिए सेबी के पास, उसमें भी फार्मेसी ने थायरोकेयर को अपना सब्सिडरी शो किया है। अब हमारा कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में या अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लिखती है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखती है तो सेबी के पास पावर है कि वो प्रोस्पेक्टस को कैंसिल कर दे और IPO को डिसअप्रूव कर दे। अगर आपको फार्मेसी का प्रोस्पेक्टस चेक करना है, मतलब रीड करना है, जो उन्होंने सेबी के पास डिपॉजिट किया है अप्रूवल के लिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस प्रोस्पेक्टस पे पहुंच जाएंगे, उस प्रोस्पेक्टस पे शो कर सकते हैं। उसके फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि फार्मेसी ने थायरोकेयर को अपना सब्सिडरी शो किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सेबी के पास क्या अधिकार है, सेबी इसमें क्या एक्शन ले सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11A ऑफ द सेबी एक्ट, सेबी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो, शेयर इशू पे मतलब कि IPO इशू पे रोक लगा सकता है। वो रोक लगा सकता है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस अपना पब्लिक में इशू ना करे। अगर वो रोक नहीं लगाता है तो वो कंडीशन लगा सकता है कि जब तक कंपनी जो वो कंडीशंस लगाएगी सेबी, उन कंडीशन को जब तक कंपनी फुलफिल नहीं कर देती है तब तक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं कर सकती IPO के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सेबी इसमें क्या एक्शन लेता है। अब नेक्स्ट हियरिंग जो सेबी के पास इस केस की होनी है वो 15 जनवरी 2022 को होनी है। तो अब देखना ये होगा कि सेबी इसमें क्या डिसीजन लेता है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन गवर्नमेंट को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और रूल्स एप्लीकेबल करने चाहिए, क्योंकि इसका असर हम सब पे पड़ सकता है। अगर कोई रूल ही एप्लीकेबल नहीं होंगे तो एडिक्टिव मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के से परचेज कर सकता है कोई भी, मेडिसिन का गलत यूज़ किया जा सकता है। अगर प्रॉपर रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो फेक प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके भी मेडिसिन परचेज कर सकता है। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेते हुए रूल्स एप्लीकेबल करने चाहिए और रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के लिए, और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।